हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया ठीक है। तो पिछले 2 वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज क्या है एंड हाउ टू चार्ज बॉडीज़, ठीक है। तो इस क्लास में हम चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जनरली 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो चार्ज का 4 ऐसा बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज हैज़ एडिटिव, और इसे ऐसे लिखिए कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। The second property is conservation of charge. Conservation of charge. The third property is quantization of charge. Quantization of charge. And the fourth one is invariance of charge. Invariance of charge. तो बीट बाय बीट हम ये 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो क्या है ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए क्या है ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो जैसे कि रियल नंबर्स होते हैं, चार्ज को भी हम रियल नंबर्स के तरह ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है। सपोज दिस इज़ वन एक्सटेंडेड बॉडी। तो यहाँ इस बॉडी के 3 रीजन में 3 टाइप का चार्ज है, ठीक है। तो सपोज यहाँ +3e अमाउंट का चार्ज है। इस बॉडी में यहाँ +5e अमाउंट का चार्ज है एंड सपोज यहाँ -2e अमाउंट का चार्ज है। तो ये इस एक्सटेंडेड बॉडी में 3 रीजियंस है, जिन 3 रीजियंस में 3 टाइप्स का चार्ज है, ठीक है। 3 डिफरेंट अमाउंट्स का चार्ज है। तो हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑफ दिस बॉडी। ये बॉडी का चार्ज हम कैसे पाएंगे? ये एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो नेट चार्ज ऑफ द बॉडी विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस इनसाइड द बॉडी। तो 5e + -2e, दिस इज इक्वल टू 8 + 8e - 2e, that is +6e. तो net charge of this body is +6e and this property of charge is called as additivity of charge. तो additivity of charge क्या है? The total charge of an extended body is equal to algebraic sum of the charge on individual रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एक एक्सटेंडेड बॉडी में कुछ ऐसे रीजन है जहाँ चार्ज प्रेजेंट है, तो इस बॉडी का नेट चार्ज हो जाएगा इन सब रीजन के चार्ज के एल्जेब्रिक सम, ठीक है। आई होप एडिटिविटी ऑफ चार्ज आप लोगों को समझ में आया होगा।
देन दूसरे प्रॉपर्टी में आए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? इसका स्टेटमेंट है कि द टोटल चार्ज of an isolated system remain constant। तो इसका मतलब क्या है समझिए, ठीक है। इसका मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सपोज ये एक बॉडी है, ये एक सिस्टम है, बॉडी तो नहीं, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है। एंड इन दिस सिस्टम देयर आर 3 bodies having charge 3e, and there is another body having charge -2e, and there is another body having charge +5e, ठीक है। तो देखिए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का अब चार्ज क्या है? नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी लॉ, it is 3e plus 5e plus -2e. So that is equal to plus 6e. Net charge of the system is plus 6e. Now suppose ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अब चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, बॉडी 1, ये जो +3 वाला +3e, ये चार्ज जैसे का वैसा रहेगा, बट यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ चार्ज कितना होगा? यहाँ चार्ज होगा -e, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज किया मीन्स यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इसका चार्ज हो गया -e, एक इलेक्ट्रॉन घट गया। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो यहाँ का चार्ज क्या होगा? +4e, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फिलअप हो गया, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था, तो एक इलेक्ट्रॉन आने से एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी फिलअप हो गया। तो यहाँ अब चार्ज कितना है? +4e, ठीक है। तो नाउ द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम कितना है? Q नेट इक्वल टू 3 + 3e +4e -e, and surprisingly this is also equal to +6e. 4 + 3 7 -1, that is equal to +6e, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए, इससे ये कन्फर्म होता है कि चार्ज ऑन ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। पॉज द वीडियो टू डॉट इट डाउन। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ से हमें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स मालूम पड़ेगा। तो एग्जाम्पल्स, तो क्या है एग्जाम्पल? देखिए, सपोज मैं यहाँ एक ग्लास का रॉड लेता हूँ,
ये एक ग्लास का रॉड है, ये एक ग्लास रॉड है, ठीक है, दिस इज ए ग्लास रॉड। एंड नाउ इससे मैं क्या करता हूँ, एक सिल्क क्लॉथ है, दिस इज ए सिल्क क्लॉथ। इस सिल्क क्लॉथ को मैं इस ग्लास रॉड से रब करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं रब करता हूँ तो मुझे क्या पता चला कि ये जो ग्लास रॉड से सपोज 5 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। तो इस ग्लास रॉड से 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लास रॉड में 5e अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो गया एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एंड सिल्क क्लॉथ में उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। सिल्क क्लॉथ में उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो देखिए, बिफोर रॉबिंग ये जो सिल्क और ग्लास रॉड का सिस्टम था, ठीक है, बिफोर रॉबिंग जो सिस्टम का चार्ज था, बिफोर रॉबिंग सिस्टम कौन था, सिस्टम था ग्लास रॉड प्लस सिल्क क्लॉथ। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम का चार्ज कितना था, Q नेट इक्वल टू 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज था बिफोर रॉबिंग 0, बट आफ्टर रॉबिंग चार्ज क्या हो गया, आफ्टर रॉबिंग क्या हुआ, देखिए, आफ्टर रॉबिंग चार्ज ऑन ग्लास रॉड, चार्ज ऑन ग्लास रॉड इक्वल टू प्लस 5e एंड चार्ज ऑन सिल्क इक्वल टू माइनस 5e। एंड आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, नेट चार्जेज यहाँ भी नेट चार्ज कितना है, प्लस 5e प्लस माइनस 5e दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए, चार्ज का कोई क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, बस चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed here, it is just transformed from one body to other body, ठीक है। तो ये ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और भी ज़्यादा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप हायर क्लासेस में देखेंगे, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ फिर भी। ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन जब भी एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन का फार्मूला होता है H+, ठीक है, एंड ये एक इलेक्ट्रॉन को भी कन्वर्ट होता है, तो ये है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में आप पढ़ेंगे, जब न्यूक्लियर फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे तब मैं ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रॉन था, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। तो सरप्राइजिंगली देखिए, यहाँ भी ये जो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, चार्ज है 0, एंड आफ्टर द रिएक्शन the net charge of the system is, here the charge is plus E and here the charge is minus E and the net charge is 0. तो the charge of the system is conserved, ठीक है, the charge of the system is conserved.
रिएक्शन से पहले चार्ज था 0, रिएक्शन के बाद चार्ज है 0। दैट्स वाई ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड है। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 4, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा ठीक है, एक बात, मैं जब भी कुछ लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, आप सब अपने कॉपी पे नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कुछ कॉपी करते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट है कि चार्ज ऑन ए बॉडी is integral multiple of charge on a body is integral multiple of charge of an elementary charge. Charge of elementary charge. एलिमेंटरी चार्ज, तो एलिमेंटरी चार्ज क्या है? ये जो E है ये है एलिमेंटरी चार्ज। तो मैथमेटिकली इट इज Q इक्वल टू एन ई, वेयर N बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो Q क्या है? चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, चार्ज ऑन द बॉडी। N is any integer and E equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये तो हम डेफिनेशन लिख लिए, छाप लिए ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी वाइट बोर्ड पे। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी एक बॉडी को हम चार्ज करते हैं, ये सपोज एक बॉडी है, जब भी इस बॉडी को हम चार्ज करने की कोशिश करते हैं, आइदर इससे इस बॉडी में हम कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या फिर इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, हम इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं। ठीक है, जिसके कारण इस बॉडी में जो भी चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है, सपोज कीजिए ये एक बॉडी है, यहाँ से मैं 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यहाँ से मैं 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा? 5e। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे तो नहीं मैं 4.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाऊँ, ऐसे नहीं होता। ठीक है, या फिर मैं हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाऊँ, ये नहीं होता। ठीक है, हम हमेशा कुछ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर पाते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन एलिमेंटरी चार्ज एंड दिस एलिमेंटरी चार्ज इज नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। आई होप ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये आप सबको समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो
टिल देन हैव सम पेशेंस। ठीक है, तो देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या है? नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज वेरी सिंपल, चार्ज इज इनवेरियंस, चार्ज इज इनवेरियंस, चार्ज इज इनवेरियंस। चार्ज इज इनवेरियंस। ठीक है, तो इनवेरियंस का मतलब क्या है? देखिए कि चार्ज रेस्ट में जितना होता है, चार्ज मोशन पे भी, एक बॉडी का चार्ज रेस्ट में, एक बॉडी, सपोज ये एक बॉडी है एंड इट हैज़ सम चार्ज q, it has some charge q and the body is at rest, and the body is at rest, and suppose the body now starts moving with velocity v, but its charge will not change with the velocity, and the body in motion, the body in motion will have the same charge as that of the body in rest. ठीक है, the charge of the body at rest is equal to charge of the body in motion. ये है invariance of charge. Charge is independent of motion of the body. Charge is independent of motion of the body, motion of the body, बट मास ऐसा नहीं है, मास बॉडी के मोशन के हिसाब से चेंज होता है। एक फेमस फार्मूला है रिलेटिविटी का, तो m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1/c/v। तो देखिए यहाँ है ये रेस्ट मास, दिस इज रेस्ट मास एंड दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। ठीक है, मास हैज वेरिएंस, मास इज वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ मास चेंज होता है, बट चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए चार्ज इज इनवेरियंस। आई होप ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कुछ कंट्रास्ट करते हैं, ये जो चार्ज एंड मास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, इनके बीच कुछ कंट्रास्ट करते हैं। ठीक है, चार्ज एंड मास, चार्ज एंड मास। ठीक है, तो चार्ज और मास के बीच क्या क्या डिफरेंसेस एंड क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है? देखिए नंबर 1 डिफरेंस है कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर, चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर, hence it is a scalar, hence it is a scalar, and so is mass, mass is also a scalar and it can be added like real number। ठीक है, mass भी scalar है, mass भी scalar है। ठीक है, तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, charge is quantized, charge is quantized, but the quantization of mass is yet to be discovered, but quantization
quantization of mass is not yet discovered। मास का क्वांटम क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है। चार्ज का क्वांटम हम जानते हैं, चार्ज का क्वांटम है E, 1.6 इंटू स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड बट मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नंबर 4th डिफरेंस है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज is always conserved. Charge is always conserved, but mass is not conserved. Mass is not always conserved because mass can be converted into energy, E equal to mc square. Mass is not conserved, ठीक है। Mass is not conserved, it can be converted into energy. This is the Einstein's equation of mass energy relation, ठीक है। तो ये भी है हमारे सिलेबस में, हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था 4th प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। देन 5th डिफरेंस इज चार्ज इज वेरिएंस। चार्ज is variance. Charge is variance but mass is invariance. Sorry, गलत लिख लिया। Charge is invariance but mass is variance. Mass is variance. तो क्यों वेरिएंस है? बिकॉज मास चेंजेस विथ वेलोसिटी, m इक्वल टू m नॉट रूट ओवर ऑफ 1 माइनस c बाय v, ठीक है। इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v देन इट मास इज m, ठीक है। इट m नॉट इज द रेस्ट मास, रेस्ट मास मीनिंग m नॉट इज द मास ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी इज नॉट इन ए रिलेटिव मोशन विथ सम अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये है डिफरेंसेस, चार्ज इज वेरी इनवेरियंस एंड मास इज वेरियंस, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि फोर्स बिटवीन चार्जेस may be attractive or repulsive. Attractive or repulsive, but force between masses are always attractive. Always attractive. Force between masses are always attractive. आई होप ये सब डिफरेंसेस आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कूलम्स लॉ, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा एंड मेरा वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।